दीदी आपने तो कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। भूख नहीं है। चलो पानी पी लो आप। ये लो। दीदी जीजू का फोन। क्या बोलूं मैं उन्हें? रिसीव कर। हेलो गिरीश। हाँ जी जीजू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? अच्छा सुन, सॉरी, आरुषि को फोन दे। हेलो। अरे कहाँ हो यार, कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने एक फोन करके पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, खाना खाया नहीं खाया, पहुंचा मैं नहीं पहुंचा। क्या यार आरुषि, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। वो फोन खराब हो गया था ना मेरा, इसीलिए। अरे तो किसी और के फोन से कर लेती, लैंडलाइन से कर लेती आरुषि। इज इट दैट डिफिकल्ट? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ विहान। तो फोन तो करना चाहिए था ना आरुषि। अच्छा बता, अभी कहाँ हो तुम? वो गिरीश आया था घर पे, उसे कुछ फॉर्म फिलअप करना था इनकम टैक्स का, तो हेल्प के लिए आया था। बेटा ऐसा है कि आरुषि अपने मायके गई है। आरुषि तुम वो हेलो हेलो आरुषि। ये लो चाबी, तुम्हारी बाइक वापस कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन वापस कर रहा हूँ? आपने ऐसे कैसे मेरी बाइक उठा ली? देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। चोरी करने का कोई इरादा नहीं था हमारा। प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। ओके मिनी, तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेके आता हूँ। I'm sorry. एक्सक्यूज मी मैम, आपके घर की वो लेडी मिस प्रियंका, क्या हुआ उसको? वो बेड पे नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई? पता नहीं, वो अभी तक वहीं थी। फिर ढूंढिए ना उसे। यही मौका बहुत अच्छा है, सब उस औरत को ढूंढने में लगे हैं। हमें अपना काम इसी वक्त कर लेना चाहिए। संभाल के। इतनी आसानी से ये मौका हाथ से जाने देने वाले नहीं हैं हम लोग। अब तो वत्सल परिवार को हमें पैसे देने ही होंगे, वरना वो आरुषि वत्सल तो कई काम से अपने घर परिवार से दूर जिंदगी भर के लिए सड़ेगी जेल में। वो मैम, यहाँ पे ये फोन अलाउड नहीं है। और तुम लोगों को मैंने सिर्फ खाना देने के लिए अलाउड किया था, ये फोन देने के लिए नहीं। मैम, मेरे पति बहुत परेशान हो रहे होंगे, 1 मिनट उनसे बात करने दीजिए प्लीज। वो जो भी हो, मैं यहाँ ये फोन अलाउड नहीं कर सकती। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। ये सब यहाँ से उठाइए और प्लीज।
न जाने विहान क्या सोचेगा। क्यों कट गया फोन? ये क्या हो रहा है वहां? आरुषि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये माँ मुझसे झूठ बोल रही थी यार, लेकिन कोई मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? What? This is the announcement for flight number SS144 going to Delhi. Please proceed for boarding at gate number 13. कुछ तो गड़बड़ है दिल्ली में। Oh God, I just hope all is well. क्या हुआ? दी कमरे में दी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट। मैंने अभी कॉरिडोर में एक पेशेंट को देखा है। वो जरूर दी ही होगी। पर वो तो बाहर की तरफ जा रही थी। बाहर? दी बाहर क्यों जा रही थी? वो भी इस हालत में? अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से हट गए। कमीनी, अगर तुम मर ही जाती है तो कम से कम हमें तो आसानी होती। लेकिन तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं तुझे मार दूंगा। क्योंकि अगर तू जिंदा रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और वैसे भी तू अगर जिंदा रही तो ना ही सिर्फ हमारे गुनाह बाहर आएंगे, बल्कि तू हमें वत्सला वालों से पैसे भी नहीं हटने देगी और हम जेल भी चले जाएंगे। क्योंकि तू वो सच्चाई सबको बता देगी जो कि हम होने नहीं देना चाहते। एक्सक्यूज मी सर। आरुषि, हुआ? आप यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्यों सबसे झूठ बोला? बुआ माँ, आपको आने किसने दिया यहाँ पे? हॉस्पिटल से किसने रोका नहीं आपको? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि गाड़ी मैं नहीं तुम चला रही थी? हाँ, अभी जाके सब कुछ सच सच बता। बुआ माँ, आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आरुषि, किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें दी तुम्हें, और तुम हो कि मुझे बचाने पर तुली हुई हो। क्यों कर रही हो ऐसा? बुआ माँ, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप जानती हैं ना, जब मेरी वजह से माँ को जेल जाना पड़ा था, तब दादी माँ और आप सब बिल्कुल टूट गई थी। और अगर अब आप जेल चली गई तो वो सब फिर से टूट जाएंगी। आप सबने जिंदगी में पहले ही बहुत दुख देखे, बस अब और नहीं। अब हर मुसीबत, हर मुश्किल को आपसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। प्लीज आरुषि, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। मैं इस गिल्ट को लेकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं नहीं मानती तुम्हारी कसम, मैं सबको सब। नहीं बुआ माँ, एक मिनट प्लीज, एक बार सोचिए। दादी माँ के बारे में सोचिए, आपके विहान के बारे में, वत्सला के बारे में सोचिए प्लीज। कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, पर अगर अभी आपने कुछ भी कहा तो ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम दोनों इसमें फंस सकते हैं। फिर दादी माँ को और हमारे पूरे परिवार को और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं ऐसा कुछ हो? मैं बस चाहती हूँ कि वही हो जो सही है। मैं बताऊंगी सब। बुआ माँ, बुआ माँ, बुआ माँ, बुआ माँ, ऑफिसर, मैम यहाँ आइए प्लीज। क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश हो गई। सुनिए, मेरे घर पे फोन करके प्लीज कह दीजिए कि बुआ माँ यहाँ पर है और बेहोश हो गई, प्लीज। आप अंदर कैसे आ गए?
विभा, विभा आंखें खोलो विभा, विभा प्लीज आंखें खोलो, प्लीज विभा मुझे छोड़ के मत जाओ सर प्लीज विभा, प्लीज आप बाहर चलिए। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप इसे चेक कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत सर। विभा आंखें खोलो, बाहर चलिए, प्लीज मुझे छोड़ के मत अंदर आना जाइए। अलाउड नहीं है सर, प्लीज सर प्लीज चेक कीजिए, आप प्लीज बाहर चेक चलिए सर, कीजिए। प्लीज प्लीज अलाउड नहीं है अंदर, प्लीज विभा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विभा, सर प्लीज बाहर जाइए प्लीज। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है सिस्टर। अरे संभालिए अपने आप को, आप इस तरह रोएंगे तो पेशेंट को कौन संभालेगा। लेकिन सिस्टर प्लीज दोबारा अंदर मत जाइए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ कुछ बताइएगा। मैंने उसकी नली तो निकालनी है, पता नहीं क्या होगा। ये क्या बात हुई बेटा? किसी को कुछ बताए बिना ऐसी हालत में उठकर चली जाना, क्या मतलब है इसका? सबको कितनी फिक्र हो गई थी यहाँ, कुछ पता है? एक्सक्यूज मी, हमें मिस प्रियंका का बयान लेना। राधा, तो जब मिसेस आरुषि वत्सल कार चला रही थी तब आप उनकी को ड्राइवर वाली सीट पर बैठी थी, यानी कि बगल वाली सीट पर, राइट? क्या आपको पता था कि मिसेस आरुषि के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था? उसके बावजूद आपने उसे कार चलाने दी? आप सास है ना उनकी, एक सास होकर के अपनी बहू को सही राह दिखा सकती थी ना? इस वक्त ये सवाल पूछनी जरूरी है? जी जरूरी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की एक यही चश्मदीद गवाह है। वो हम आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पर अगर अभी आपने कुछ भी कहा तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम दोनों इसमें फंस सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अपना स्टेटमेंट आप बाद में ले सकते हैं? ठीक है। बेटा ना बेटा। मैम आप लोग भी सब बाहर इंतजार कीजिए, इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। आरुषि तुमने कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे। भगवान प्लीज प्लीज सब ठीक हो जाए। अगर आरुषि को कुछ हुआ ना तो मैं आरुषि को दिया हुआ वादा निभा नहीं पाऊंगी। सब कुछ सच सच बता दूंगी सबको कि गाड़ी मैं चला रही थी। मैं आरुषि को अपने विहान की जिंदगी को इस तरह जेल जाते नहीं देख सकती। ये विभा के कमरे में अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं अभी तक मरी या नहीं मरी। चिंता मत कर, देखते हैं क्या होता है। चिंता कैसे ना करूं बेवकूफ, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और हाँ, एक बात और मैम, इस केस में विक्टिम विभा को अगर कुछ हो गया तो हमें मजबूरन आपकी बहू के खिलाफ मर्डर का केस फाइल करना पड़ेगा। और मोस्टली ऐसे केसेस में बेल रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएगी तो बयान देगी और उसके बाद ही कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, वरना हालात बहुत ख़राब है। और वैसे भी मीडिया ने इसको बहुत हाइप कर दिया है। देखिए, हमने डॉक्टर से कहा है कि उस लड़की की ट्रीटमेंट में कोई कसर ना छोड़े। जो भी खर्चा आएगा हम दे देंगे। हम भी चाहते हैं कि उस लड़की की जान बच जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। ऑलराइट, अब मैं चलता हूँ। वकील साहब आइए जरा। हम नहीं चाहते कि उसकी जान बचे। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। माँ, आप रात भर सोया नहीं हो, प्लीज थोड़ा देर आराम कर लो। कोशिश की थी, लेकिन जिसकी बहू जेल में हो वो सास चैन की नींद कैसे सो सकती?
मैं आरुषि को इस हालत में नहीं देख सकती। शाम तक तो विहान भी पहुंच जाएगा। बहुत फिक्र हो रही है माँ, उसे क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे उसे। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। मैं आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम हमारे घर में, तुम अंदर आए कैसे? कैसे आया ये छोड़िए, क्यों आया ये पूछिए। और अपनी बस्ती से पूरी फौज लेकर आया हूं। घबराइए मत, वो सब बाहर है और कोई कुछ नहीं करेगा। सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आप लोग मेरी बात 5 मिनट के लिए सुन ले तो। बोलो। दो करोड़? जी हाँ, आज शाम तक इन पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा, तो ही मैं केस वापस ले लूंगा। 2 करोड़? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इसका मतलब तुम्हारा बीबी का जिंदगी का कोई परवाह नहीं तुम्हें, है ना? तुम्हारी सास को पता है कि तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो? आप उसकी चिंता न करें माता जी, ये मेरा आखिरी ऑफर है, न कम न ज्यादा। पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना क्या? वरना आप खुद ही देख लीजिएगा। वहाँ तुम्हारी बेचारी सास अपनी बेटी के लिए इतनी परेशान हो रही है और तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी। कितनी बदनसीब है विभा, उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। लेक्चर मत दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे। अगर आप लोगों ने पैसों का इंतजाम नहीं किया, वरना मैं ऐसा केस करूंगा ना कि आपकी बहू इस जन्म में बाहर निकल ही नहीं पाएगी। पैसों का इंतजाम कर दीजिए, वरना आप लोग देख लीजिएगा। माँ, पैसे दे देते हैं उसे। हाँ माँ, दे देते हैं। ये 2 करोड़ रुपया देने से अगर घर का खुशियां लौट आती हैं तो हमको सौदा मंजूर है माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे इस तरह हमें ब्लैकमेल करने नहीं दे सकती। ये पैसों की बात नहीं है बेटा, उसूल की बात है। और मेरे उसूल इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम इनकी धमकियों से डर जाए। आज वो इस केस को वापस लेने का 2 करोड़ मांग रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरी बात को लेकर फिर आ जाएगा और हम दबते रहेंगे, उसे इस तरह पैसे देते रहेंगे। माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इन्हीं उसूलों की वजह से आरुषि को पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा तो ये आपको मंजूर है? माँ, विहान और आरुषि अलग हो जाएंगे, ये ठीक है? चुप हो जाओ नर्मदा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा हो रहा है माँ। हे भगवान, ये अरविंद ने तो बुरी तरह फंसा दिया है और वहां मेरी बहू आरुषि जेल में है। मैं करूं तो क्या करूं?